जो दिख रहा है आपको राइट एंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, ये आए दिन एक सवाल बनना ही तय है। व्यापम में आप देखेंगे सवाल बनेगा, इसके बिना पेपर नहीं होता, समझिएगा। तो ये सवाल जब देखने को मिलता है और आपको इसको बोलता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल, राइट है ना, तो आपको ज्ञात करना रहेगा ये जो आपको दिख रहा है कि उससे एक समकोण त्रिभुज से अंदर में जो एक सर्कल क्रिएट हुआ है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और आपको एक समकोण एंगल का डेटा दे दिया जाएगा। तो कभी कभी क्या करता है कि कोई डेटा भी मिसिंग कर देता है, बट अभी हम ये देख लेते हैं। तो आपको अगर त्रिज्या निकालना है और समकोण त्रिभुज है, मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज है, कोई दूसरा त्रिभुज नहीं ले लेना, सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है। तो कुछ नहीं करना, अगर सर्कल चाहिए आपको, अगर सर्कल चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रहना चाहिए जो सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊं। आपको पता है ये कर्ण होता है, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो आप क्या करिएगा, लंब और आधार को जोड़िए और कर्ण को घटाइएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा लंब आधार माइनस कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको आपको घटाना है 2 और भुजाओं से और 2 से भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट R1 त्रिज्या का मान आ जाएगा। बहुत बार सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए कैसे उत्तर आएगा। लंब कितना है दोस्तों, यहां पर देखिए 8 है, 8 ले लीजिए। आधार कितना है, 6 ले लीजिए। कर्ण कितना है दोस्तों, 10 और 2 से भाग देंगे, 8 और 6 14, 14 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 और 2 से कटाएंगे तो कितना आ गया 2। तो मान लीजिए अब ये सेंटीमीटर में रहता तो इसका भी उत्तर किससे ले आते हैं, सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है वो कितना आ गया दोस्तों, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आइए मैं एक और सवाल लेके दिखाता हूं आपको। चलिए तो कभी कभी सवाल को इस तरीके से देता है, मान लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला वैल्यू को नहीं दिया रहेगा और आपको बोलेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होगा, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और क्या लिखेंगे दोस्तों, आधार का वर्ग लिखेंगे, तब यहां से इसका मान निकालेंगे। तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट वैल्यू याद करवाया था जो अगर अमूमन याद रहता है लोगों को, और आप भी याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों तुरंत बन जाएगा। अगर ये 5 है 4 है तो 100% नीचे वाला वैल्यू कितना होगा, 3। तो ऐसे डेटा को निकालना पड़ेगा या फिर आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जब भी सवाल दिए रहेंगे तो फिक्स रहता है, एक वैल्यू याद कर लेंगे तो काम आ ही जाएगा। अब देखिए कितना करेंगे, सर ये 4 और 3 कितना हो गया, 7 और ये 5 घटा देंगे और 2 से भाग देंगे तो 2/2 तो कितना सेंटीमीटर दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। तो एक और सवाल लेते हैं फटाफट। देखिए ये 12 सेंटीमीटर दिया है लंब, ये 13 सेंटीमीटर दिया है और ये 5 सेंटीमीटर बोला है और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। कुछ नहीं, ये दोनों को जोड़िए तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और ये 13 बचा दोस्तों और 2 से भाग देंगे तो 17 में मतलब हो जाएगा 4/2, उत्तर आ जाएगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। कभी कभी ये सवाल जैसे ये 5 नहीं देगा और आपको बोलेगा तो इसको पहले निकालना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो अब ये ट्रिपलेट वैल्यू या तो आप फार्मूले से निकालिए या याद कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो वैल्यू ज्यादातर रिकमेंड होते हैं। तो दोस्तों ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाले हैं हम समकोण त्रिभुज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि यार विषम बाहु त्रिभुज के लिए कैसे निकलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।